ये लो। एक बार विपदाग्रस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शंकर, ये तो वो लिख लिए। अच्छा दीदी, हाँ अच्छा। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय और तथा गणेश जी भी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन सा ऐसा वीर है जो देवताओं की कष्ट का निवारण करे। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। फिर शिव जी ने गणेश की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा कि पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनाए या ना बनाए मुझे चाहन नहीं। यह सुन हंसते हुए शिवजी ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा। यह शर्त रखी गई कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसे ही यह पद दिया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए। गणेश जी ने समझा चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना अत्यंत कठिन है, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची। वे 7 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरी मंडल में उनके आगे चूहे का पद दिखाई न दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई तो कार्तिकेय ने कहा कि गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 परिक्रमाएं कर ली। गणेश जी की बात सुनकर कार्तिकेय ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि आज से समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। तब गणेश जी की पिता ने आज्ञा सुनकर जाकर देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सहरा ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि का पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रग्रहण अध्ययन देंगी उनका त्रिविध ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। गणेश जी विनायक जी की तो किसी कह दो, गणेश जी कह दो, विनायक जी की कह दो। एक बार बैकुंठ में देवताओं की सभा हुई। बड़े